नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीवर की दो प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट में दो चीज़ें प्रमुख रूप से आती हैं। एक है फैटी लीवर और दूसरा है हिपैटोमेगली। दोनों का अंतर लोग नहीं समझ पाते हैं कि दोनों का अंतर क्या है। आज मैं आसान भाषा में आम लोगों के लिए इन दोनों का अंतर आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि दोनों के बीच में आप लोगों में किसी तरह का कन्फ्यूज़न न रहे। हिपैटोमेगली अगर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लीवर का जो साइज़ है वो सामान्य से बढ़ गया है। लीवर का सामान्य साइज़ जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और उसका जो वेट होता है, वज़न होता है, वो 1 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। तो अगर आपके लीवर का साइज़ सामान्य से अगर बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो वो हिपैटोमेगली कहलाता है। और फैटी लीवर का मतलब ये हुआ कि आपके लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन दोनों का मुख्य अंतर ये है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हिपैटोमेगली के बारे में जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे, और उसमें जो जो होम्योपैथिक दवाएं काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हिपैटोमेगली के लक्षण क्या क्या आएंगे। इसके लक्षणों में सबसे पहला है कि आपको थकान लगी रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसा महसूस होगा। इसके अलावा जॉन्डिस भी हो सकता है, पेशाब का रंग गहरा हो जाएगा, मल का रंग हल्का हो जाएगा। प्रूराइटिस प्रूराइटिस जो एक त्वचा में एक तरह की खुजली होती है, तो वो भी आपके हिपैटोमेगली के कारण हो सकता है। जब लीवर के कारण त्वचा पे खुजली होने लगती है तो उसमें हम लोग होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है डॉलिकस, जिसको हम लोग देते हैं। लीवर से अगर लीवर के प्रॉब्लम की वजह से अगर स्किन के ऊपर अगर रैसेस बनने लगे, खुजली होने लगे, या फिर डॉलिकस के बारे में अगर हम बता दें तो डॉलिकस में क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर किसी तरह के रैसेस नहीं बनते हैं, किसी तरह के दाने नहीं बनेंगे, बस खुजली होगी उस तो उस कंडीशन में हम लोग डॉलिकस वगैरह देते हैं। तो प्रूराइटिस की समस्या हो सकती है। उसके बाद स्प्लीनोमेगली, यानी कि आपके स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ सकता है। जैसे कि बता दें आपको कि स्प्लीन आपके लेफ्ट साइड में होता है, उसका मेन काम WBC बनाना होता है। कभी कभी मलेरिया वगैरह या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण साइज बढ़ जाता है स्प्लीन का। तो स्प्लीनोमेगली भी इसका इसका एक लक्षण हो सकता है। अब क्या है कि लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका काम क्या क्या है? सबसे पहला काम यह है कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको पचाने में मदद करता है, ब्लड को डिटॉक्स करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन को पचाने में तथा डिटॉक्सिफिकेशन यानी ब्लड को साफ करने में मदद करता है, ब्लड की सफाई करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। यानी जितना ग्लूकोज हम भोजन के रूप में लेते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतनी बॉडी हमारी ले लेता है। बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है उसको हमारा लीवर क्या करता है कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लेता है, और जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है फिर एनर्जी की, तो उसको फिर ग्लूकोज में बदलकर शरीर को वापस कर देता है। तो इस तरह से फास्टिंग वगैरह जब हम लोग रखते हैं तो उस समय हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वही ग्लाइकोजन जो लीवर सुरक्षित करके अपने पास रखा हुआ है उसको ग्लूकोज में बदलता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये काम करता है। इसके अलावा ब्लड का क्लॉटिंग, यानी कि खून के थक्के जमाने के लिए कुछ जो जरूरी तत्व होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन वगैरह का निर्माण भी लीवर करता है। तो लीवर में सूजन आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? लीवर में सूजन आने का सबसे पहला कारण है फैटी लीवर डिजीज। वही है कि अगर ख़राब खान पान रहे, मोटापा और डायबिटीज़ वगैरह के कारण लीवर में फैट जमा होने लगता है, जिससे कि आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। दूसरा है हेपेटाइटिस। वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के कारण भी आपके लीवर में हिपैटोमेगली की कंडीशन हो सकती है। और अगला है अल्कोहल। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी लीवर में सूजन हो जाता है, जिससे अल्कोहलिक फैटी लीवर भी कहा जाता है। अगला कारण हो सकता है हार्ट फेल्योर। जब हार्ट हमारा ब्लड को शरीर में ठीक ढंग से पंप नहीं कर पाता तो ब्लड जो है वो आर्टरीज में, वेन्स में इकट्ठा होने लगती है, तो उसके कारण भी आपके लीवर में सूजन आ सकती है। लीवर कैंसर, लीवर में किसी तरह का सिस्ट हो जाए, किसी भी तरह की आप फोड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी, या फिर लीवर कैंसर हो जाए,
शरीर में किसी भी हिस्से में अगर कैंसर बनता है तो उसकी वजह से भी आपके लीवर में सूजन आ सकती है, तो ये कंडीशन हो सकता है। अच्छा, अब हिपैटोमेगली की कंडीशन में होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकती है? मैं अपने जितने भी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं हिपैटोमेगली लेके, उनमें 2 मेडिसिन्स देता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। पहला है चाइना ऑफिसिनालिस और दूसरा है लाइकोपोडियम। इन दोनों मेडिसिन्स का इस्तेमाल मैं करता हूँ और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावे कुछ मदर टिंचर्स हैं, जैसे कि चेलिडोनियम हो गया, फिर आपका कार्डियोस मैरिनस हो गया, चियोनेंथस बर्जेनिका हो गया। इन तीनों में से कोई एक मेडिसिन लक्षण के अनुसार से पेशेंट को मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले इन तीनों जो आपके मदर टिंचर्स हैं उनके बारे में बारी बारी से हम लोग देखते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या इसके लक्षण देख के आप इन मेडिसिन को दे सकते हैं। सबसे पहला है चेलिडोनियम। दाहिने कंधे में जो स्कैपुला होता है, हड्डी, उसके ठीक नीचे दर्द बना रहता है। इसके अलावे मुंह का टेस्ट हमेशा खराब रहेगा, चाहे बीमारी कोई भी हो, अगर आपके मुंह का टेस्ट खराब रह रहा हो तो उस कंडीशन में चेलिडोनियम को आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जीभ पर पीलापन दिखेगा, क्योंकि बाइल्स ज़्यादा बनने लगता है तो पीलापन हो जाता है। आँख, मुंह और बॉडी का जितना भी स्किन वगैरह है वो सब पीला हो जाएगा। स्टूल मिट्टी के रंग का होगा। पेशाब अगर कपड़ों में लग जाएगा तो वो पीला हो जाएगा। तो ये सब लक्षण अगर आपको दिखें, भूख नहीं लगेगा, जी मिचलाएगा, कै उल्टी जैसा रहेगा, ये सब तो रहेगा ही। तो इन लक्षणों में आप चेलिडोनियम दे सकते हैं। अब दूसरी दवा है चियोनेंथस बर्जेनिका। सियोनेथस एक दवा आती है जिसको स्प्लीन की स्पेसिफिक दवा मानी जाती है, पेटेंट दवा के रूप में मानते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया काम करता है स्प्लीन अगर बढ़ गया हो तो। वैसे ही चियोनेंथस वर्जेनिका जो है वो लीवर के रोगों के लिए स्पेसिफिक दवा मानी जाती है। लक्षण वही हैं जो उसमें मिलते हैं, पेट में काफ़ी गैस बनेगा, भूख नहीं लगेगा, जी मिचलाएगा, जॉन्डिस वाली स्थिति हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह लगा रहेगा। तो इस तरह के कुछ लक्षण दिखे तो आप चियोनेंथस दे सकते हैं। फिर अगला है कार्डियोस मैरिनस। कार्डियोस मैरिनस भी लीवर के पोर्टल वेन्स पे काम करता है, ये पोर्टल कंजेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर अच्छा, एक और कंडीशन होता है शरीर में सूजन आने की। शरीर में सूजन 3 कारणों से आ सकता है, या तो आपका लीवर डैमेज हो रहा हो, या फिर आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर ये पता चल जाए कि आपके शरीर में सूजन लीवर की वजह से आ रही है, लीवर खराब होने की वजह से, लीवर फैटी लीवर की वजह से, या फिर आपके हिपैटोमेगली की वजह से, तो उस कंडीशन में कार्डियोस मैरिनस न सिर्फ आपके लीवर को ठीक करेगा बल्कि आपके शरीर में सूजन जो आ गया है उसको भी ठीक करेगा। तो कार्डियोस मैरिनस, इन तीनों दवाओं को लेने का तरीका बता देता हूँ कि अगर इन 3 दवाओं में से कोई भी दवा आपके लक्षणों पर फिट बैठती है तो ये मेडिसिन का 15 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डाल के एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फैटी लीवर के बारे में, उसके क्या संभावित होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लोग लाइक करिए, जो कुछ मन में सवाल हो उसको कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।